बादगार भाई जुडो के मोजिज इन सब लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि अपने हक के लिए सड़कों पर आए हैं, क्योंकि हक जो है वो घर पर बैठे बैठे नहीं मिलता। इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कुछ FIR भी हो जाती हैं, किसी के खिलाफ कोई बात करता है, हक के लिए बात करता है तो उसको किसी चक्कर में फंसा दिया जाता है। तो इन तमाम भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ। अब मैं आऊँगा अपनी असली बात पर। पानी जो है वो नेमत है, पर बदकिस्मती से हमारे इधर ये हाल है कि हमारे हुक्मरानों ने, जैसे असलम साहब ने अभी फरमाया था कि इस एरिया को पाकिस्तान के अंदर तस्लीम ही नहीं किया जाता। भाई, पाकिस्तान के अंदर तस्लीम किया भी जाता है तो बदकिस्मती यह है कि इधर के जो हमारे शहर के या गांव के हुक्मरान हैं जो अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो अपना हक जो है या अपनी नुमाइंदगी सही अदा नहीं कर रहे। जो बुनियादी हकूक है पानी के हवाले से, उस पे ऊपर जो है सही बातें नहीं गाइड की जाती। हाल अभी ऐसा है जिम्मेदारों का, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी जिम्मेदार घर से, घराने से है। अब हाल ये हो रहा है कि जिधर मकादा लेने वाला इंसान या जिम्मेदार तबका दोनों परेशान है। पहले किसी के पास पैसा नहीं होता था तो वो मकादा दे देता था। 15,000 वाला जो मकादा एकड़ का बता रहा हूं मैं आपको, अब ऐसा हाल है कि वो 6,000 5,000 में लेने के लिए लोग तैयार हैं। और बदकिस्मती यह है कि जो 5,000 में भी ले रहा है वो भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना यह है कि पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है भाई? पानी इसलिए नहीं है कि ऊपर जो हमारे SDO जो ऑफिसर बैठे हुए हैं वो पानी को बेच देते हैं, और इधर आम गरीब आवाम है, उसका रोजगार भी तबाह हो रहा है, जिम्मेदार तो वैसे तबाह है, उसके तो फाके लगे हुए हैं। जुडो शहर का हमारा नौकोर जो हमारे इधर के शहर आ रहे हैं, कारोबार हब इस टाइम जो है जुडो शहर के हवाले से बात करूंगा मैं। जुडो शहर के अंदर कारोबार तबाह है। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो पानी है, क्योंकि ज़राअत जो है अगर वो ही नहीं होगी तो कारोबार कैसे सही चलेगा। तो हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वेलफेयर के ताउन से हम खुद दरखास्त लिखेंगे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो हमारे हैं, हम अदारों को भी दरखास्त लिखेंगे अपने शहर के हवाले से, और गांव के अंदर जो दहायात हमारे जो जिम्मेदार भाई जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इस आवाज को सुप्रीम कोर्ट तक भी उठाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऐसे जो दरखास्तें लिखी है हक के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है। कुछ दोस्त जानते हैं बंदा हार नहीं हारे, ये नहीं कि यार कौन लिखेगा, इतना बड़ा अदारा कैसे नोटिस लेगा। सुप्रीम कोर्ट की नजर के अंदर गरीब इंसान और अमीर इंसान दोनों बराबर हैं। पाकिस्तान के अंदर 2 अदारे ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनको सलूट भी पेश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान और आर्मी, मैं ये नारा भी लगाऊंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। क्योंकि हक लेना हमारा बुनियादी हकूक, हक लेना कोई गुनाह नहीं है। बंदे यह समझते हैं यार रोडों पे जाके बैठेंगे लोग क्या तासुर देंगे, यह काटन का जोड़ा पहनने वाला बंदा रोड पे बैठा हुआ है। यार हक लेना पड़ता है भाई, हक कैसा घर पे बैठ कर ही मिलना पड़ता। मुमताज भाई को मैं सलाम पेश करूंगा, और जो जिम्मेदार तबका जिनके मेरे को नाम नहीं आते, जिन्होंने इस इशू को उठाया और आज ये सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे जुडो के नौजवानों के ताउन जिधर तक हो सका, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स अवर राइट्स जो कमेटी है जुडो में जो काम कर रही है अपने हक के लिए, हम भरपूर ताउन और साथ में यकीन दहानी कराएंगे
इसके लिए मेरे लिए कोई भी खिदमत, मेरी टीम के लिए खिदमत इंशाअल्लाह जरूर हम साथ देंगे, क्योंकि जुड्डो शहर के अंदर भी पानी का ऐसा ही हाल है जैसा कि जिम्मेदार लोग हमारे जो है नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात करूंगा, क्योंकि कोली भी जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है इनके छोटे छोटे मासूम बच्चे, अगर वहां से पानी या गंदा आता है तो बदकिस्मती यह होती है कि वो पानी 3 दिन तक भी साफ नहीं होता है। वो लोग ये पानी पी रहे हैं, उस पानी के अंदर ऐसे जर्रात केमिकल शामिल होते हैं, जो लोग ये समझ सकते हैं उनको इन चीजों का पता है। बदकिस्मती दूसरी यह बताऊंगा आपको कि यहाँ से जब पानी जमराव के अंदर आता है तो फिल वाला वाटर जो जुड्डो वाला जो है यह सप्लाई के लिए खोल दिया जाता है। पर यार आप लोगों ने यह चीज नोट की है, इसके अंदर केमिकल दवाइयां नहीं डाली जाती, और इससे हमारे जुड्डो के बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई दोस्त, ये खाली जुड्डो शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव की भी बात कर रहा हूँ, वो लोग इस बीमारी में मुब्तला जो हो रहे हैं, उनको बीमारियां लग रही है। बट दूसरी बदकिस्मत यह है कि सेवल का निजाम, बीमार बंदा कहाँ जाएगा, प्राइवेट में जाता तो फीस का निजाम ही अपना 500-500 रुपए। तो इस चीज को सब दोस्तों को देखना होगा। पानी एक नेमत है, पर पानी का इस्तेमाल जो है वो भी सही नहीं हो रहा। दूसरी सूरत में यह पानी घर घर पानी नहीं पहुंचता। टैंकर माफिया के हवाले से बात करूंगा खुल के, जो दोस्त नाराज होता है भले नाराज हो जाए, जिसको टिप देनी है टिप दे दे, जिसको एफआईआर कटानी है एफआईआर कटा दे, क्योंकि टैंक माफिया का यह हाल है, अपना रोजगार वो कमाए पर 3-3 हजार रुपए ब्लैकमेल में कोनों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर, गांव के अंदर धार में पानी पहुंचाया जाता है। और पानी आप टैंकर में तो वो पानी बंद होता है, उस टैंकर के अंदर पानी को आप खोल के तो देखो उस टैंकर का हाल क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला आबादगार भाइयों को सलूट पेश करता हूँ जिन्होंने इस फोरम को उठाया, और मेरे से अगर कोई गलती है, कोई ऐसी बात हो तो उसकी मैं माजरत करता हूँ। थैंक यू। हींअर असांजे धाणे में टेल वेलफेयर आबादगार एसोसिएशन जे प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ राजपूत शिरकत कई है। तारीख की गूंज में असीं